मुञ्चन् क्वचित् समये क्रोध सञ्जात हासः स्तेयं स्वाद्वत्तद्कतिपयः कल्पितेस्ते योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे च गृहकुपितो यातु पक्रोशतोकान्। मैया मैया राधे राधे। सभी गोपियां एकत्रित होकर के मैया यशोदा के पास आ गई और शिकायत करने के लिए क्या कह रही हैं? अरे मैया, ओ मैया। यशोदा मैया काम में लगी हुई थी, तुरंत बाहर आई। गोपियों से करी, कहा हो गई हो गोपियों, काय क्लान चल जा रही? गोपियों ने कहा मैंने तुमको तो बुलाओ ना है, मेरे घर में कोई उत्साह तो हो ना रहा, बधाई तो गब ना रही, बोला हुआ तो मैं तुमको पहुंचाऊं ना है। अरे मैया तेरो लाला की हम यहाँ पर बधाई गाने के लाने ना आई, तेरे लाला की शिकायत करने के लाने आई हैं हम। अरे मेरो लाला ने कहा कर दियो? तो एक गोपी कहती है अरे मैया तेरो लाला इतना नटखट हो गयो कि मेरी गैया कि बस्सार मुंचन कुछ समय क्रोध संजात हासः, अर्थात मेरी गैया को दुहने को समय भी ना भयो, सायं काल भी ना भई, लेकिन तेरो कन्हैया गयो और बछड़ों को छोड़ दियो। मेरी जो गैया थी छप की सब चुका गई। अरे लाला को बुला, मैया ने तुरंत बुलायो। अरे लाला, कन्हैया, हाँ मैया ने किधर आइयो? ये गोपियां तेरी शिकायत करने के लिए आने आई हैं। अब तो मैया ने जब बुलायो कन्हैया को तो कन्हैया समझ गए अब तो मैं पिटूंगो आज पक्का। अब यहाँ पर जैसे कन्हैया आए मैया और गोपियन को देख रहे, अच्छा प्रभावती यह गोपी है, मेरी शिकायत करने के लिए इतनी गोपियां आई हैं। अब तो देख रहे कन्हैया और मैया जैसे कन्हैया को देखें तो तुरंत ही नीचे गर्दन कर ले कन्हैया। दूसरी गोपी कह रही मैया स्तेयं स्वाद्वत्तद्कतिपयः, तेरो कन्हैया जाए और जाकर के अपनी ग्वार मंडली को लेकर के जाए और हमारे घर में जो माखन है वह को चोरी करे। मैया कहे कि अगर चोरी करे गोपी तो तुम अपने माखन को सीके में टांग दियो करे। अरे मैया हम सीके में टांग रहे हैं, लेकिन तेरो लाला इतना नटखट है कि जो ग्वाल वालों को लेकर के जाए तो एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरा, ऊपर सबसे ऊपर ये चढ़ जाए और माखन की चोरी कर ले। कतिपय। तीसरी गोपी कहती है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं ध्यान से सुनिएगा कि मर्कान् भोक्षन् विभजति, अर्थात गोपी कहती मैया कहती कह रही का गोपी मेरो लाला तो तेरो लाला एक ही बात। हाँ मैया हमें हमको कोई तो राय ना है, तेरो लाला तो हमारो लाला है। हम तो खूब कहते हैं कि मैं कन्हैया तेरे को जितना माखन खाने तू खा ले, लेकिन तेरो लाला मर्कान् भोक्षन् विभजति, अर्थात या की न जाने कौन सी रिश्तेदारी है पूजनम की, बंदरों को ऐसी आवाज लगाता तेरो लाला कि मर्कान् भोक्षन्, तुरंत जितने बंदर है पूरे आ जाए और बंदरों को माखन खिला दे। फिर पांचवी गोपी कहती कि नहीं मैया तेरो लाला इतना नटखट है कि एक दिन मैंने आपको माखन ना दियो तो या मेरे पास आयो और बोलो भाभी भाभी तेरी सास यमुना में जल भरने के लिए गई थी तो मैंने वहां देखो तेरी सास यमुना में गिर गई है, डूब गई है, तो मैं तो कन्हैया वहां भागी भागी गई जैसे तैसे करके वो कन्हैया यहाँ पर आकर के तुरंत मेरे घर में घुस गई और घर में घुस कर इतना माखन तो सब था, लेकिन जब मैंने वहां देखा मेरी सास तो गघरी उठा करके यमुना से चली आ रही थी। सास ने कहा बावरी तू काहे लाने आई? तो मैंने कहा अपनी सास से कि मैया वाने नंद को लाला ने कहा तेरी सास यमुना में डूब गई, आले मैं तेरे लिए देखने के लाने आई थी। अरे वो नंद को लाला बड़ा नटखट हो गई। अब तो भैया यहाँ जैसे जैसे सास बहू गए तो वहाँ पर नंद यहाँ कन्हैया ने क्या कर दी, पूरे आंगन में जो माखन खायो जो जितना बच गयो पूरे आंगन में लीप दियो माखन। नहीं भाई चिकनो हुए। अब सास और बहू जैसे अंदर गई मैया दोनों धड़ाम से नीचे गिरे। अब तो मैया जैसे तैसे वो दारी को नंद को लाला बड़ा नटखट है गई। अब सास उधर झटाक से नीचे फिर छिड़क जाए, फिर ये सब यहाँ जैसे तैसे सास गिर जाए कब बहू गिर जाए, जैसे तैसे कर करके मैया मैं तेरे यहाँ तेरी कन्हैया की शिकायत करने के लिए आई। आठवीं गोपी बोली कि मैया तेरो कन्हैया की शिकायत करने के लिए तेरो कन्हैया मेरे घर में गयो, तेरे कन्हैया को कोई माखन ना मिलो तो मेरी
सो रही थी खटिया में, मेरी लाली लड़की सो रही थी खटिया में, तो तेरो लाला गाओ और जाकर के ते मेरी लाली को चुटिया लटक रही थी, खटिया की पटिया से चुटिया लटक रही थी, तो तेरे लाला ने जाकर के खटिया की पटिया से चुटिया को बांध दिया, कान में कह दिया हवा। तो जैसे तैसे करके मेरी लाली उठी, अरे भैया मेरे को हवा ने पकड़ लियो, हवा ने पकड़ लियो। मैं तुरंत भागी आई और बोली कह रे कन्हैया तेरे को कोई हवा ने ना पकड़ो। वैसे तैसे तेरे होश में आई मेरी लाली, मेरे को तो लगे मेरी लाली वो दिन चली जाती भैया। मैं अपनी लाली को समझाइयो को हवा ना वो नंद को लाला हवा बनो फिरे घर घर में। अब तो मैया कन्हैया की ओर देखे तो कन्हैया नीचे को गर्दन कर ले, जैसे मैया गोपियों को देखे तो कन्हैया गोपियों को देख रहे, अच्छा सब शिकायत कर लो, सबको मैं एक एक करके सबकी मैं क्लास लगाऊंगा। अब तो फिर गोपी कन्हैया को जब देखा नीचे की ओर गर्दन करते हुए, मैया को दया आ गई कि देखो गोपी भी डांट रही, अगर मैं भी डांटूंगी तो कन्हैया मेरो डर जाओ। कन्हैया मैया ने कहा कि देख गोपी, देखो गोपी मैं ऐसी विश्वास ना करूं, जब तुम मेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ाए लोगे तभी मैं विश्वास करूंगी। तो मैया एक प्रभावती नाम की गोपी थी, प्रभावती गोपी ने कहा ठीक है मैया, अगर ऐसी बात है तो या कि इस बार मैं तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लाऊंगी। ठीक है तू पकड़ के लाऊंगी तो मैं अपने कन्हैया को जब मैं मानूंगी कि हाँ मेरा कन्हैया चोरी करे। अरे मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, 11 लाख गाय, हमारे पास माखन की कोई कमी थोड़ी है कि जो हमारा कन्हैया चोरी करे। अब तो भैया प्रभावती इंतजार करने लगी कन्हैया को, और एक दिन प्रभावती ने सीके में घंटी बांधी। क्या बांधी भैया? घंटी, कि कन्हैया आएगो माखन की चोरी करेगो, घंटी बजेगी तो मैं तुरंत पकड़ लूंगी। अब तो भैया कन्हैया गए, कन्हैया ने देखा घंटी बजी है, बंधी हुई है। कन्हैया ने घंटी से कहा देख भैया घंटी तू बजियो मत। कन्हैया ने कहा ठीक है मैं ना बजूंगी। अब तो भैया जितने ग्वाल बाल थे सबने भोग लगाया, सबने माखन पाया, बंदरों को पवाया। जैसे कन्हैया ने माखन खाया घंटी टन 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 बजने उठी। तुरंत वहां से प्रभावती आई मैया और तुरंत पकड़ ली दाढ़ी के, आज तेरे को छठी को दूध याद कराऊंगी। चल तेरो मैया बोले कि मेरे कन्हैया को पकड़ के लाए, या वृंदावन की भाषा है दाढ़ी को वहां बोले, गाड़ी ना है। तुरंत वहां पकड़ करके कहा चल दाढ़ी के, तेरो मैया कहे कि हाथ में जब पकड़ाओगे जब मैं मानूंगी। अब तो क्या भाभी छोड़ दे, भाभी छोड़ दे। अब प्रभावती ने कहा देख छोटो सो नटकट है, भाभी मेरे हाथ में नाजुन की कलाई है, मेरे को लग रहा है, ठीक है मैं तेरे को छोड़ दूंगी लेकिन तू नाच दिखा। अब तो गोपी ने जितने दरवाजे थे साकर थी सब बंद कर ली। अब तो कन्हैया नाच रहे हैं। ब्रह्मा आदि योगिंद्र मुनिंद्र जो बड़े बड़े सन्यासी जिनका ध्यान करते हैं, और आकाश मंडल में ब्रह्मा इंद्र भगवान भोले बाबा इस दृश्य को देख रहे हैं कि देखो कि शेष महेश दिनेश सुरेश चाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर है कि छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। प्रभावती कहती है तेरे को छाछ दूंगी, छाछ अर्थात मट्ठा दूंगी। तो कन्हैया ठुमका मार के नाच रहे हैं कि अहीर की छोहरियां अर्थात अहीर की वह ग्वालियां छछिया भर छाछ में नाच। बड़े बड़े संत महात्मा देख रहे हैं सत्यलोक से, भगवान की लीला को देखो कितने भगवान दयालु हैं। कन्हैया ने कहा देख भाभी अब मेरे को छोड़ दे, मैंने नृत्य कर दियो ना, ना तेरे को ऐसे ही छोड़ूंगी, चल 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 चल। अब भैया कन्हैया के तुरंत जैसे हाथ पकड़ो, अब हाथ पकड़ करके पहले तो घूंघट प्रभावती भाभी ने घूंघट मार यहाँ तक, और जैसे ही लेके चलने लगी नंद महल की ओर, और बीच में यहाँ पर प्रभावती को देवर खेल रहो तो कौन मैया? देवर। बड़ो हमेशा खबुआ था वो। कन्हैया ने कहा खाने की तू आना, समझो कि कन्हैया कहूँ पर माल खाने को लाने जा रहे हो, माल पकवान, तो तुरंत आ गए। और यहाँ पर कन्हैया ने कहा बोरा था बोल नहीं पाता था। कन्हैया ने कहा भाभी देख मेरे या नाजुक सी कलाई में दर्द हो रही है, मेरी आ वाली कलाई को पकड़ ले। भाभी को प्रभावती को दया आ गई, और जैसे ही या हाथ को पकड़ो कन्हैया ने तुरंत देवर को हाथ पकड़ा दियो और घूंघट लगो है। और कन्हैया तुरंत पीछे से आकर के मैया की गोद में लेट गई और मैया से कहने लगी मैया या गोपियां मेरी बहुत
अर्थात हम ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, सहज सुख की राशि है। भगवान कहना चाहते हैं, फिर भी हाय हाय, फिर भी इस संसार में रोते रहते हैं। तो भगवान ने जो यहाँ पर चीर हरण लीला की है, इस यह आवरण भंग लीला है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। भगवान यहाँ पर का भगवान पिता रात्रि ही, भगवान पिता रात्रि ही अर्थात बहुवचन, एक रात्रि नहीं बहुत सी रात्रियां आ गई। भगवान किसे कहा जाता है भक्तों? हमने बताते हैं हम कथाओं में कि षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान कहते हैं। देखिए, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धियों के दाता है। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, आकांक्षा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं। तो इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, कभी इंसान भगवान नहीं बन सकता है। वह सिद्धियों को जागृत कर सकता है और सिद्धियों से तुम्हारे काम को कर सकता है। तुम्हारे बारे में जान लेगा कि हम तुम यहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, सिद्धियों को जागृत करके। जो 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती और जो 9 निधि होती हैं, लेकिन भगवान नहीं वो बन सकता है। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, हम भगवान मान लेते हैं। हिंदुस्तान भेड़िया दसान, जहाँ पर एक मैया गई तो वहाँ दूसरी मैया गई, वहाँ तीसरी मैया गई और पूरा भीड़ लग जाती वहाँ पर। और दौड़ भैया, ऐसी बेचारी मैयाओं का स्वभाव होता है कि कहीं से जल निकलने लगे, कोई ने कहा भैया गंगा मैया निकली है, दूध निकल रहा, तब तो मैया वहाँ नारियल ले करके पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि ही, भगवान किसे कहा गया है कि षडैश्वर्य संपन्नम ज्ञान भक्ति बलैश्वर्यम वीर तेजाम्य तेजसः भगवत शब्द वचनानि बिना हैर्य गुणान्वितः। जिसमें 6 शक्तियाँ अर्थात 6 चीज हो, उसको हम भगवान कहते हैं। ज्ञान, अखंड ज्ञान हो। संसार में सर्वसंपन्न गुण कोई ज्ञान नहीं है, किसी के पास नहीं है। भगवान के पास ज्ञान है, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर, तेज, समन्वितः, इतनी चीज जिसके पास हो वह भगवान है। और भगवान तो ब्रह्म परमात्मा ही है। तो यहाँ पर जो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान पिता रात्रि वीक्षरन्तुम, वह शरद पूर्णिमा आ गई और कन्हैया ने बंसी ली और बंसी को जैसे ही उसमें क्लीम नामक मंत्र डाला और जैसे ही क्लीम का वह मंत्र डाला तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया ने 2 बार बंसी बजाई मैया। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि पहले जो बंसी बजी इति वेणु भवम रावम सर्वभूत मनोहरम, सबने उस बंसी को सुना। लेकिन अब कन्हैया ने जो बंसी बजाई कि निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। अर्थात यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तदंग वर्धनम, जैसे ही यहाँ पर जितनी भी गोपियाँ थी सब गोपियों ने उस बंसी की ध्वनि को श्रवण किया। केवल गोपियों के कानों में बंसी सुनाई दी और किसी के कानों में सुनाई नहीं दी। आ जगमुरन्यो, वर्तमान क्रिया का सुखदेव जी महाराज यहाँ कहते आ जगमु, आ गई, यानी कि सुखदेव जी महाराज वहीं थे। आ जगमुरन्यो नमलोक्षितोद्यमः, अर्थात सभी गोपियाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कौन गोपियाँ क्या कर रही थी कि जिस काम में जो गोपी लगी थी कि दुहंत्यो भी युः कश्चित दोहम हित्वा समुत्सकाः पयोधि श्रुत्य संभावत मनुद्वार पराययुः। एक गोपी गाय दोह रही थी। क्या दोह रही थी मैया? गाय दोह रही थी। जैसे कन्हैया की बंसी की ध्वनि श्रवण की, उसी समय वह दोहिनी को पटक करके कन्हैया के पास दौड़ी चली आ गई। परिपश्यन्त, एक सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि एक गोपी लपसी बना रही थी और वहीं पर ही लपसी की वही कढ़ाई को छोड़ करके, चढ़ी हुई कढ़ाई को छोड़ करके चली गई। और परिवेशंत यस्तद्धित्वा पायसंत्यः, अर्थात एक गोपी मैया अपने पति को भोजन परोस रही थी। क्या परोस रही थी? भोजन। और जैसे कन्हैया की बंसी को श्रवण किया, पति को वहीं भोजन ना परोसा, तुरंत ही कन्हैया कृष्ण कन्हैया लाल की दोनों हाथ उठा करके सभी, दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते भाव के साथ। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। करे आई ओ मैं तो करे आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे तेरी हो जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो दोनों हाथ उठा के काली की सेवा करते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। तेरे गोपे की नई लबेली, बड़े गोपे की नई नबेली, बड़े गोपे की नई नबेली, नई गोपे की नई नबेली। मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगा, हाँ मैं तो नाचूंगा तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार